क्लास 10th मैथमेटिक्स हम चैप्टर पढ़ रहे हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। जो एक्सरसाइज हम बना रहे हैं आज वो 13.3 है। इसको बनाने से पहले देखिए यहाँ पर कुछ नोट में एक पॉइंट हमने लिखा है कि जब एक ठोस को पिघलाकर दूसरे ठोस में बदला जाता है तो आयतन समान होती है। ठीक है, जैसे कहने का तात्पर्य ये है कि अगर एक गोला है और इस गोले को अगर हम पिघलाकर एक बेलन बनाते हैं, यह एक गोला है, गोले को पिघलाकर अगर हम एक बेलन बनाते हैं तो जो इसका आयतन होगा वो इसका भी आयतन क्या होगा, दोनों आपस में समान होगा। ठीक है, तो इसी पर आधारित आज हम जितने भी 13.3 में प्रश्न है सबको हम हल करेंगे। तो आइए पहला प्रश्न की ओर चलते हैं हम। प्रश्नावली 13.3, जब तक अन्यथा न कहा जाए पाई बराबर 22/7 हमें रखना है। पहला प्रश्न है, त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आइए इसको हम हल करते हैं। प्रश्न हमारा ये है, कह रहा है कि एक पहले जो था वो एक गोला था, इस गोले को पिघलाकर एक बेलनाकार है जो क्या किया गया है, ढाला गया है। ठीक है, तो आइए इसको हम हल करते हैं। तो इससे पहले देखिए यहाँ पर दिया गया है, माना गोले का जो त्रिज्या है वो प्रश्न में ही दे रखा है 4.2 सेंटीमीटर, बेलन की त्रिज्या दे रखा है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, गोले का त्रिज्या दे रखा है 4.2 और इस बेलन का त्रिज्या दे रखा है 6 सेंटीमीटर। तो हम हैं जो यहाँ पर आयतन बराबर आयतन करेंगे, क्योंकि अभी हमने बताया था कि किसी भी चीज़ को अगर गलाकर किसी दूसरे ठोस वस्तु में जब उसे बनाया जाता है तो दोनों का आयतन है जो समान होगा, यानी कि गोले का आयतन बराबर हो जाएगा बेलन का आयतन हो जाएगा। तो हमारा गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है, बराबर यहाँ पर बेलन का जो आयतन होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है। देखिए 4 यहाँ पर हम कह सकते हैं पाई से पाई है जो क्या हो गया, कट गया, 4/3 और यहाँ पर आर जो हमारा आर है वो है 4.2 गुना 4.2 गुना 4.2 है, बराबर यहाँ स्मॉल आर कितना दे रखा है 6 गुना 6 और एच हमें है जो निकालना है। ठीक है, ऊंचाई हमें निकालना है। तो आइए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर दोनों गुना में है, बराबर किधर आएगा तो दोनों है जो भाग में हो जाएगा, यानी कि 4/3 इंटू 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 और बटा में आ जाएगा 6 गुने 6। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ से जब हम पॉइंट हटाएंगे तो आ जाएगा 1000 नीचे उतरेगा। ठीक है, पॉइंट हटाने पर एक अंक हटाने पर एक अंक बाद पॉइंट हटाने पर 0 बैठता है, 1000 आ गया। ठीक है, अब देखिए काट लेते हैं तो 7 चौके होता है 42, ये भी 7 चौके 42 और यहाँ पर हो गया हमारा, इसको हम 3 से काट लेते हैं यहाँ पर तो ये कट जाएगा हमारा 3 एकम 3 और 12, 14 बार में ये कट जाएगा, है ना। इधर बच गया है एच, तो अब क्या बचा है, पहले हम साफ से लिख लेते हैं तो 4 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 20 मतलब 14 बराबर एच है। ठीक है, जब हम इसको हम गुना करते हैं और नीचे है जो क्या है 1000 है, जब हम इसको हम गुना करेंगे 4 7 7 और 14 को जब हम गुना करेंगे तो आता है बटे बराबर एच। ठीक है, अब देखिए इससे हम भाग देंगे तो कितना अंक बाद बैठ जाएगा, 3 अंक बाद है जो पॉइंट बैठ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एच आ गया सेंटीमीटर। इस तरह से हमने इस प्रश्न को हल कर लिया। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, क्रमशः 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है, इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, 3 गोला है छोटा छोटा जिसकी त्रिज्या 6 है 8 है और 10 है, उसको पिघलाकर एक बड़ा गोला में बनाया जाता है तो उस बड़े गोले का हमें है जो त्रिज्या ज्ञात करना है। तो आइए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो यही प्रश्न है, तो चलिए हम मान लेते हैं कि ये जो 8 सेंटीमीटर है वो हमारी पहली त्रिज्या है, 6 सेंटीमीटर है जो दूसरी त्रिज्या और 10 सेंटीमीटर है जो तीसरी त्रिज्या है। ठीक है, हमें बड़ी त्रिज्या है जो ज्ञात करना है। प्रश्न कुछ इस प्रकार से कह रहा था कि 3 गोला है जिसकी क्रमशः त्रिज्याएं 8 6 और 10 है, उसको पिघलाकर हमें है जो एक बड़ा गोला में बनाना है। तो हम जानते हैं किसी ठोस वस्तु को अगर पिघलाकर दूसरे ठोस वस्तु में बदला जाता है तो आयतन बराबर आयतन होता है, यानी कि 3 गोले का आयतन और हम जो निकलेगा वो नए गोले का आयतन को हम बराबर कर देते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि हम यहाँ पर रखेंगे, देखिए गोले का जो हमारा सूत्र होता है वो क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, इसको R1 मान लेते हैं, जोड़ फिर हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू, इसको R2 मान लेते हैं, 4/3 पाई आर क्यू, इसको R3 मान लेते हैं। इन तीनों को पिघलाकर बनाया गया है 4/3 पाई आर कैपिटल आर लिख लेते हैं, कैपिटल आर का क्यू। ठीक है, तो देखिए इसमें हम देखेंगे तो उभयनिष्ठ हमारा 4/3 और
पाई है, तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं। तो 4/3 पाई को जब हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा RQ1, RQ2, RQ3, ठीक है, बराबर इधर है 4/3 पाई कैपिटल R का Q, ठीक है। तो आइए इस पर हम मान रखते हैं। उससे पहले देखिए 4/3 पाई, इधर भी 4/3 पाई, 4/3 पाई से 4/3 पाई दोनों तरफ कट गया। इधर देखिए R1 मेरा कितना था 8, यानी हम लिखेंगे 8 गुने 8 गुने 8 हो गया, प्लस R2 कितना था, R2 6 था, यानी 6 गुना 6 गुना 6, और हमारा R3 कितना था, R3 10 था, 10 गुना 10 गुना 10, ठीक है, बराबर इधर कैपिटल R का Q हो गया। चलिए गुना कर लेते हैं। तो इसको आप जब गुना कीजिएगा तो 8 64 216 हो जाएगा, ये 216, 36 और 36 और 6 हो जाएगा 512, 512, और ये हो जाएगा 1000, ठीक है। आगे इसको जब आप जोड़िएगा तो जोड़ने पर देखिए 8, ठीक है, ये हो जाएगा 2, ये 5 और 7, ठीक है, और एक बचा हुआ है, इधर बचेगा RQ। देखिए 1728, ये जो 1728 है वो 12 का Q है, ठीक है, 1728 है वो 12 का Q है, 1728 12 का Q है, ठीक है, 12 का Q है जो 1728 है, Q से Q कट जाएगा, R बराबर बच जाएगा 12। इस तरह से हमने इसको भी हल कर लिया। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न, व्यास 7 मीटर वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है और खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर गुने 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया गया है। इस चबूतरे की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए 22 मीटर गुना ये जो 14 मीटर है वो पहला जो होता है लंबाई और दूसरा होता है जो गुना में चौड़ाई, और अगर तीसरा रहता तो हो जाता हमारी ऊंचाई। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न कुछ इस प्रकार से कह रहा है, आइए देखते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि एक बेलन था, बेलन मतलब एक जमीन था, जमीन को खोद कर एक कुआं खोदा गया। देखिए इस तरह से कुआं इसी तरह से जमीन के अंदर खोदा जाता है। इससे जो निकली हुई मिट्टी है इस कुएं से, यानी इस कुएं से जो निकलेगा आयतन निकलेगा इस बेलन का, इस बेलन का जो आयतन यानी मिट्टी है, उस मिट्टी से एक है जो घनाभ, ठीक है, घनाभ का। अब हमने घनाभ कैसे समझा, तो देखिए यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई दी हुई थी, इसे हमने समझा, और ऊंचाई बोल रहा था निकालने के लिए, तो इसका मतलब है एक घनाभकार है जो चबूतरा बनाया गया है मिट्टी से। तो देखिए इस जो कुएं की गहराई है वो 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और इसका जो ये है वो दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, यानी व्यास, यानी इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, यानी बेलन की जो हमारा त्रिज्या हो जाएगा वो 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। बेलन की ऊंचाई जो हो जाएगा वो हमारा 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इस कुएं को खोद कर जो निकला मिट्टी है उससे चबूतरा बनाया जा रहा है, यानी आयतन बराबर आयतन है दोनों का। कहने का तात्पर्य है बेलन का आयतन बराबर हो जाएगा घनाभ का आयतन, ठीक है। इस प्रकार से देखिए इसमें घनाभ की जो लंबाई है प्रश्न में ही दे रखा है 22 मीटर, 22 मीटर में है ना, हाँ 22 मीटर है, ये ध्यान दीजिएगा, और इसका जो चौड़ाई है वो 14 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो आइए इसको हम हल करते हैं। तो बेलन का जो आयतन होता है वो बेलन का आयतन बराबर होता है, बेलन का आयतन बराबर होता है πr² कैपिटल H बराबर हो जाएगा जो हमारा घनाभ का आयतन होता है L × B × H होता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर थोड़ा सा हमने गड़बड़ कर दिया है, ये गड़बड़ किया है कि यहाँ पर मीटर में है सभी ना, सभी मीटर में है, ठीक है। तो ये 20 मीटर, ये भी मीटर, सारे मीटर में है, ठीक है। अगर सेंटीमीटर में रहता तो हमें उसे है जो 100 से भाग या गुना करके मीटर या सेंटीमीटर में बदलना रहता, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो देखिए इसमें से कुछ तो उभयनिष्ठ नहीं है, कॉमन नहीं लिया जा सकता है, हमसे यही H है जो पूछ रहा है। पाई बराबर हमें रखना है 22/7, R हम जानते हैं 7/2 गुने 7/2, ठीक है। R² का मतलब जो रहता है उसको 2 बार गुना। H हमें दिया हुआ है 20, L हमें दिया हुआ है 22, B हमें दिया हुआ है 14, और H हमें निकालना है, ठीक है। तो देखिए बराबर के सामने सामने कटता है, यानी बराबर के ऊपर ये और बराबर के ऊपर ये 22 है जो आपस में कट जाएंगे। अब यहाँ पर और देखिए और कुछ कट रहा है, तो यहाँ पर देखिए इस 7 से ये 7 कट जाएगा, इस 7 से इधर 7 दूने 14 हो जाएगा, ठीक है। और इस 2 से यहाँ पर ये कट जाएगा जो हो जाएगा 10, ये 10 है जो इससे कटेगा तो ये हो जाएगा हमारा 5, ठीक है। आशा करते हैं जो काटे हैं वो आप समझ पाए होंगे। तो यहाँ पर बच रहा है ऊपर में 5 और नीचे बच रहा है 2 और इधर बचा हुआ है H, ठीक है।
5/2, जब 5/2 यानी 2 से जब इसको हम भाग देंगे तो हमारा आता है 2.5 मीटर आ जाएगा, जो हमारा क्या है, एच है। यही तो हमें निकालने के लिए कहा गया था। तो आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न है, व्यास 3 मीटर का एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। इससे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार बेलन बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बांध बनाया जाता है। इस बांध की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। तो आइए इसको, प्रश्न कह रहा था कि उसी प्रकार से जो पिछला प्रश्न था कि यहाँ पर फिर से है जो एक मतलब कि क्या कुआं खोदा जाता है और कुआं खोद कर जो मिट्टी निकलता है उस मिट्टी से ये चारों तरफ बांध बनाया जाता है। ठीक है, तो आइए हम इसको देखते हैं। तो देखिए इसमें दिया हुआ है इस कुएं की पूरी जो ऊंचाई है वो 14 मीटर है। ठीक है, और इस बांध का जो चौड़ाई है वो 4 मीटर है और इसकी जो व्यास है, इस कुएं की जो व्यास है वो 3 मीटर है। ठीक है, इसकी जो व्यास है वो 3 मीटर है। तो देखिए यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हम इसको इस जो हमारा ये है इसका अगर हम व्यास पता करें इसकी, तो इसकी जो व्यास हो जाएगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक कि इस बेलन का जो व्यास है वो 3 है। ठीक है, इसकी चौड़ाई इधर 4 और इधर 4। ठीक है, 4 जोड़ 4, ठीक है, यानी 4 जोड़ 4 8 और 1 3 11 हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पर जो हमारी त्रिज्या होगी, ठीक है, जो कुएं की जो त्रिज्या होगी वो हमारा हो जाएगा कितना है, 3/2 हो जाएगा। ठीक है, बांध की अगर हम त्रिज्या की चर्चा करें तो देखिए पूरा इसका यहाँ से यहाँ तक व्यास है जो 11 है, तो 11/2 हो जाएगा। ठीक है, कुएं की जब हम ऊंचाई की बात करें, ठीक है, तो इस कुएं की जो ऊंचाई दिया हुआ है वो 14 मीटर दिया हुआ है। हम इसको निकालने के लिए क्या करेंगे कि इस कुएं को जब खोदा गया तो इसकी मिट्टी से ही बांध बनाया गया है, यानी कुएं का आयतन बराबर हो जाएगा बांध का आयतन। ठीक है, कुएं का आयतन बराबर हो जाएगा बांध का आयतन। लेकिन इस बांध में देखिए एक वृत्त ये है और एक वृत्त ये है, तो इतना दूर हमें हटाना होगा क्योंकि इतना दूर तो खाली है ना, जो चबूतरा बनाया गया वो चबूतरा ये है। ठीक है, तो हमें इसकी आयतन निकालना होगा, इस चबूतरे की। तो क्या करेंगे कि ये जो बाहरी बेलन है, ये इस बाहरी बेलन में से हम ये जो अंदर वाला जो हमारा बेलन है, इस बेलन को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे आयतन। ठीक है, यानी देखिए अपना हो क्या जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा पेन है जो चेंज कर लेते हैं। कुएं का यहाँ पर आयतन हो जाएगा πr² कैपिटल H बराबर πr² 2h माइनस πr² 1 में से हम इसको घटा लेंगे। तो देखिए यहाँ पर जब हम कॉमन की बात करें तो इन दोनों में देखिए कॉमन है जो क्या है, तो कॉमन यहाँ पर है πh है, r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए इस पाई से ये पाई है जो कट जाएगा। ठीक है, इधर r², इधर r² बराबर हो जाएगा, इधर r² दिया हुआ है 3/2, 3/2 गुने 3/2 और h हमारा दिया हुआ है 14 बराबर h ही तो हमें निकालना है। इधर r² दिया हुआ है 11/2 गुने 11/2। ठीक है, माइनस त्रिज्या दिया हुआ है 3/2 गुने 3/2, यही दिया हुआ है। आइए यहाँ पर काट छाँट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर काटेंगे तो यहाँ पर देखिए ये हो गया 7। ठीक है, और इधर है जो बचा हुआ है 3/2। देखिए इस 3/2 को अगर हम काटेंगे तो हो जाएगा हमारा 1/5 आता है। ठीक है, यहाँ ये दोनों हो जाएगा 7 या 21 हो जाएगा। इधर देखिए 11 हो जाएगा 121/4 माइनस इधर हो जाएगा 3 तिहाई 9/4। ठीक है, हाँ 1.5 अभी गुना नहीं करते हैं, रहने देते हैं, आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए इसको जब हम हल करेंगे तो एलसीएम 4 हो जाएगा और ऊपर वाला जो का त्यों रहेगा। 121 में से जब हम 9 घटाते हैं, ठीक है, 121 में से जब हम 9 घटाते हैं तो हमारा आ जाएगा 11 2 और इधर बच गया 11, यानी 112 बच जाएगा, है ना, 112/4। इसको काटेंगे तो देखिए तो ये हो जाएगा 4 दूना 8, बच गया कितना, बच गया 3, 4 या 32। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बच गया इंटू 28। इधर क्या है गुना में, इधर आके भाग में हो जाएगा 21/28 तो ऊपर कर लेते हैं। देखिए
तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए जब हम इसको 7 से ऊपर नीचे काटते हैं तो ये हो जाएगा 27 7 के 28 कटेगा, है ना। और फिर इधर जब हम 3 से इसको गुना कर देंगे 15 के 45 हो जाएगा, 0.45 बटे 4 बचेगा, ठीक है। हाँ। और यहाँ पर हो जाएगा, जब हम इस 45 को काटेंगे तो हमारा आ जाएगा समथिंग 5, ये हमारा लगभग आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने इस प्रश्न को भी हल कर लिया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 5वां प्रश्न है, व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है। इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकुओं में भरा जाता है, जिसका ऊपरी सिरा अर्धगोला होगा। उन शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो इस आइसक्रीम से भरा जा सकता है। तो आइए इस प्रश्न को हम हल करते हैं। तो देखिए ये हमारा एक बेलन है, ठीक है, और यहाँ पर एक है जो कह सकते हैं एक शंकुआकार है, जिसके ऊपर है जो रखा गया आइसक्रीम है, ठीक है। प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि ये जो शंकुआकार ये जो बेलन है, इस बेलन में आइसक्रीम भरा हुआ है, ठीक है। इस बेलन में से आइसक्रीम निकालकर ये जो बना हुआ है शंकु, इसमें डाला जाता है, ठीक है। जो हम लोग आइसक्रीम खाते हैं ना, आइसक्रीम खाते हैं जिसके अंदर आइसक्रीम भरा जाता है, वो कैसा रहता है, शंकुआकार ही रहता है। तो इस शंकुआकार में इससे आइसक्रीम निकालकर क्या किया जाता है, इसमें भरा जाता है। तो बात को समझिए कि इसमें जो भरा गया आइसक्रीम है वो क्या है, इस बेलन के अंदर आयतन है। इस आयतन को निकालकर इस शंकु में क्या किया जा रहा है, भरा जा रहा है। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि यहाँ पर एक शंकु नहीं है, बहुत सारे शंकुओं में इससे निकाल कर जितना आइसक्रीम इसमें भर सकता है, यानी जितना आयतन इस शंकु में भर सकता है उतना ही आयतन वाला कुछ शंकु है जिसमें इससे निकाल कर भरा गया है। तो प्रश्न में पूछ रहा है कि ऐसे कितने शंकु होंगे जिसमें इससे निकाला गया जो आइसक्रीम है वो भरा जा सकता है। तो देखिए प्रश्न में ही दे रखा है कि यहाँ पर जो हमारा बेलन है, इस बेलन का जो ऊंचाई है वो 15 है और इसका जो व्यास है वो 12 है, ठीक है। तो पहले हम इसकी बात करते हैं। यानी कि देखिए यहाँ पर अगर इस बेलन का व्यास 12 है तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, ठीक है। तो बेलन की त्रिज्या, यानी कि प्रश्न में दिया हुआ है बेलन का व्यास दिया हुआ है 12, इसका हम आधा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, इस बेलन का त्रिज्या हो जाएगा। इसकी ऊंचाई होगी 15 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई होगी 15 सेंटीमीटर। शंकु का जो ऊंचाई होगा, देखिए यहाँ पर प्रश्न में ही दिया गया है, शंकु का जो ऊंचाई है वो 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। शंकु का जो ऊंचाई है वो 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और यहाँ पर देखिए इस शंकु का जो मतलब कि व्यास है वो 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो इसकी त्रिज्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। यानी शंकु की ऊंचाई हो जाएगा 12 और इसकी त्रिज्या हो जाएगी 3, ठीक है। अब बोला गया है कि इससे, यानी कि इस बेलन से निकालकर जो हम आइसक्रीम भर रहे हैं इस शंकु में, वो कितने शंकु होंगे। तो हम मान लेते हैं कि आइसक्रीम से भरे जा सकने वाले शंकुओं की संख्या जो है वो n है। कितना है, n है। हम मान लेते हैं कि जो शंकु है वो कितने शंकु हैं, n शंकु हैं, ठीक है। वही हमें निकालना है। तो आइए, यानी कहने का तात्पर्य ये है कि इस बेलन का आयतन बराबर हो जाएगा ऐसे ऐसे जो जितने भी शंकु बनेंगे उसका आयतन। तो हम मान लेते हैं बेलन का आयतन बराबर जो हमारा शंकु है वो कितने हैं, n शंकु हैं। कितने शंकु हैं, n शंकु हैं। यानी n गुना शंकुओं का आयतन और उस पर लगा हुआ जो आइसक्रीम है, उस पर रखा हुआ आइसक्रीम का आयतन। बात को आप समझ पा रहे होंगे। तो आइए इसको हम हल करते हैं। तो अब बस हमें फॉर्मूला रखना है। देखिए बेलन का जो आयतन होता है वो बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h होता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए n कितना हमें शंकु निकल रहा है, n शंकु निकल रहा है। चलिए फॉर्मूला रख लेते हैं। शंकुओं का आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है, ठीक है। हमने इस सूत्र का बहुत बार है जो अभी तक इस एक्सरसाइज में प्रयोग कर चुके हैं, बार बार आ रहा है। प्लस यहाँ पर हो जाएगा आइसक्रीम का आयतन। तो देखिए ये जो आइसक्रीम है वो आइसक्रीम कुछ इस प्रकार से है, वो है जो अर्धगोला है। ध्यान दीजिएगा, इसको जब हम देखते हैं तो ये हमारा है जो अर्धगोला है, ठीक है। और जो हमारा इस शंकु का त्रिज्या होगा वही इस अर्धगोले का भी त्रिज्या होगा, ठीक है। बात को समझ पा रहे होंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 2/3, ठीक है, पाई r क्यों होता है, ठीक है। देखिए इसमें कुछ उभयनिष्ठ है जिसको हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा पाई r स्क्वायर h प्लस, ठीक है, n इंटू देखिए 1/3 और यहाँ पर भी देखिए 1/3 है और ये पाई r स्क्वायर को हम कॉमन ले सकते हैं। कहने का मतलब है 1/3 पाई r स्क्वायर को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा h प्लस, ठीक है। यहाँ पर 3 तो 1/3 तो बाहर हो गया, तो यहाँ पर बचा 2 इंटू 1r, ठीक है।
यहाँ पर देखिए दो ऊंचाई था और दो आर था, इसीलिए एक हम कैपिटल आर ले लिए हैं और एक हम स्मॉल आर ले लिए हैं। कैपिटल आर है जो हमारा बेलन का त्रिज्या है और स्मॉल आर जो है वो हमारा शंकु का त्रिज्या है। ठीक है, इसको आप R1 R2 भी मान सकते थे। तो देखिए यहाँ पर हमारा कट रहा है, यहाँ पर पाई से पाई हमारा कट जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए आर स्क्वायर जो हमारा है वो 6 है, यानी 6 गुना 6 इंटू कैपिटल H हमारा है जो बेलन का जो हाइट है वो कितना है 15 है। ठीक है, ये देखिए n इंटू 1/3 आर, स्मॉल आर कितना आया है, यानी शंकु का जो त्रिज्या है वो क्या है 3 इंटू 3 हो गया ब्रैकेट में। स्मॉल h हमारा क्या है, यानी शंकु का जो हमारा हाइट है वो हमारा शंकु का हाइट कितना है 12 प्लस 2 इंटू आर हमारा कितना है स्मॉल 3 है। ठीक है, बात को समझ पा रहे होंगे। देखिए यहाँ पर 3 से 3 यहाँ पर हमारा कट गया। ठीक है, और देखिए यहाँ पर सामने सामने कटता है, इस 3 से हम यहाँ पर 6 को काट सकते हैं, 2 आ गया। और कैलकुलेशन करते हैं तो देखिए ये तो हो गया यहाँ पर 6 दूना 12 इंटू 15 बराबर n। ठीक है, इंटू सब तो कट गया। यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 6 और 12 हो जाएगा हमारा, गुना कर लेते हैं, गुना लिख लेते हैं यहाँ पर। 6 और 12 हमारा हो जाएगा 6 और कितना है 6 और 12 यानी 18 हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब इधर जो 18 है, 18 को हम इधर ले आएंगे तो इधर गुना में है, इधर आके भाग में हो जाएगा, यानी 12 गुने 15 बटे 18 बराबर n। हमें वही तो n ही तो हमें निकालना है, यानी कितने शंकु होंगे जिसमें आइसक्रीम भरा जा सकता है। तो आइए काट छाँट कर लेते हैं। देखिए 6 का टेबल अगर पढ़ेंगे तो छोतिया क्या हो जाएगा 18, 6 दूना 12, इस 3 से 15 को काटेंगे, 5 तिया 15। देखिए यहाँ पर 2 बचा और 5 बचा। ठीक है, यानी 2 गुना 5 बराबर n हो गया। इसको थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं, यानी हो जाएगा n बराबर 5 गुना 10, यानी 10 ऐसी शंकुएं हैं जिसमें हम आइसक्रीम को भर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। छठा प्रश्न कह रहा है कि विमाओं 5.5 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर गुना 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाव बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 mm मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि देखिए इस घनाव है, इस घनाव को, ठीक है, इस घनाव को बनाने के लिए चांदी के सिक्कों को क्या किया जा रहा है, पिघलाया जा रहा है और पिघलाकर एक घनाव बनाया जा रहा है। तो वही पूछ रहा है कि कितने ऐसे चांदी के सिक्के होंगे जिसको पिघलाकर एक घनाव है जो बनाया जा सकता है। घनाव की जो मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है जो गुना में दिया हुआ है, और यहाँ पर है जो उस चांदी के सिक्के की व्यास दिया हुआ है और उसकी मोटाई यानी कि उसकी ऊंचाई दिया हुआ है। तो आइए इस प्रश्न को हम हल करते हैं। तो देखिए ये एक चांदी का सिक्का है। ठीक है, तो वही चांदी का जो सिक्का है वो 2 mm मोटाई यानी ऊंचाई है और उसका जो व्यास है 1.75 है। ठीक है, ऐसे कितने सिक्कों को गलाया जाए, ऐसे कितने सिक्कों को गलाया जाए कि वो है जो एक घनाव का रूप ले सके। ठीक है, तो देखिए घनाव का ये है जो लंबाई होता है, ये है जो चौड़ाई होता है, और सॉरी ये है जो ऊंचाई होता है और ये है जो चौड़ाई होता है। ठीक है, यानी हमें करना होगा n सिक्कों की संख्या का आयतन बराबर घनाव का आयतन। n सिक्कों की संख्या, कितने सिक्के लगेंगे, तो n सिक्के लगेंगे, क्योंकि हमें मालूम नहीं है तो n सिक्के लगेंगे, बराबर हो जाएगा घनाव का आयतन। जैसे यहाँ पर देखिए घनाव का जो लंबाई है वहाँ पर गुना में दिया हुआ था प्रश्न में, तो जो घनाव का हमारा लंबाई है वो हमारा 5.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, घनाव का जो चौड़ाई है वो हमारा 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। घनाव का जो हमारा ऊंचाई है, ठीक है, वो हमारा 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, इस घनाव का। आइए सिक्का की बात करते हैं। सिक्का का जो त्रिज्या यानी सिक्का का जो व्यास दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है, यहाँ पर सिक्का का जो व्यास दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है 1.5 मतलब 75 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, इसी को अगर हम 2 से भाग दे दें तो वो हमारा त्रिज्या हो जाएगा। बात को आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, आइए अब देखते हैं मोटाई, सिक्का का मोटाई यानी कि हाइट। तो एक को हम h मान लिए, एक को हम h1 मान लिए हैं। यहाँ पर 2 mm दिया हुआ है, सिक्का का जो हाइट है वो 2 mm दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सभी यहाँ पर जब सेंटीमीटर में है तो इसको भी हम सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। तो हम जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर हमारा होता है 10 mm। ठीक है, तो 10 mm से हम इसको भाग दे देते हैं, यानी 10 से जब हम 2 को भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 0.2 सेंटीमीटर हमारा है, जो 0.2 सेंटीमीटर हमारा हाइट आ जाएगा सिक्का का। ठीक है, माना चांदी का जो सिक्का हमें लगेगा वो हमें n सिक्का लगेगा। कितना सिक्का लगेगा, n सिक्का लगेगा। ठीक है, तो देखिए हम क्या करते हैं, जो सिक्कों की संख्या है वो कितनी है, n सिक्कों की संख्या का आयतन बराबर कर लेते हैं घनाव का आयतन कर लेते हैं। ठीक है, तो आइए इस प्रश्न को हम हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर n इंटू चांदी का सिक्का का आयतन, यानी जो हमारा चांदी है का सिक्का है वो कुछ किस प्रकार का दिख रहा है, उसका हाइट भी है और उसका क्या है मतलब व्यास भी है। यानी हाइट और व्यास वाला जो होता है हमारा बेलन होता है। तो बेलन का जो हमारा सूत्र होता है वो होता है पाई r स्क्वायर h होता है। ठीक है, बराबर घनाव का आयतन क्या होता है, l
इंटू बी इंटू एच होता है। ठीक है, यहाँ पर हम सिक्का का हाइट h1 माने थे, इसीलिए h1 लिख देते हैं। ठीक है, आइए अब सबको हम पुट कर लेते हैं। तो देखिए n इंटू पाई बराबर हमें रखना है 22/7। आर जो हमारा है, ठीक है, सिक्का जो हमारा आर था, आर हमारा है 1.75/2। फिर से एक बार कर लेते हैं क्योंकि स्क्वायर है। ठीक है, इंटू h1 कितना है 0.2। ठीक है, बराबर L कितना है, L हमारा है 5.5, B हमारा है 10, H हमारा है 3.5 है। आइए इसको कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, ध्यान से हमें करना होगा। तो देखिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जब हम यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो कितने अंक बाद पॉइंट है, 1 2, तो 2 संख्या यानी कि 100 नीचे उतरेगा। ठीक है, यानी जितने संख्या रहेगा उतना 0 नीचे उतारना है। इधर भी देखिए, इधर से पॉइंट जब हम हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100, यहाँ से भी पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 10। ठीक है, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 10, यहाँ से भी पॉइंट हम हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 10 आ जाएगा। इस 10 से इस 10 को हम काट लेते हैं। देखिए बराबर कि इधर उधर नीचे नीचे वाला कटेगा, ऊपर ऊपर वाला कटेगा। तो ठीक है, नीचे 10 से नीचे 10 कट गया। ठीक है, और देखते हैं हाँ, इस 2 से ये 2 अपना कट गया। ठीक है, और देखिए इस 2 से ये 22 कट गया, 11 दूना 22। ठीक है, 7 को जब हम यहाँ पर काटते हैं तो 7 से ये हमारा कटेगा। ठीक है, 7 से भी ये हमारा कटेगा। तो देख लेते हैं 7 से कितना बार में कटेगा। तो देखिए 7 दूना 14 होता है और 7 21 होता है, यानी 7 दूना 14 के 2 और हाथ में बच गया 3, 7 5 35। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं 25 7 क्या होता है 175 होता है, हम जानते हैं। काट लिए इसको भी। और कुछ कट रहा है, इधर देखिए, इधर हमारा 7 से कटेगा, 7 5 35, और इसको तो भी हम 7 से काटे थे, कितना बार में कटेगा 25 बार में कटेगा। आशा करते हैं आपको समझ में आ रही होगी। देखिए ये अपना 11 है, इस 11 से बराबर के इधर हम 55 काट सकते हैं। ठीक है, आइए इसको साफ से एक बार लिख लेते हैं। कहने का तात्पर्य है n इंटू, देखिए इसमें कुछ बचा है क्या, नहीं बचा है। यहाँ पर बचा है क्या, हाँ यहाँ पर बच रखा है अपना 25 बच रखा है, और बटा में 100 बच रखा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ भी 25 बचा हुआ है और 100 बचा हुआ है। ठीक है, आप थोड़ा साफ से काटिएगा और थोड़ा दूरी बना बना के लिखिएगा। ये देखिए 2/10 है जो ये कट गया, बराबर इधर क्या बच गया है, इधर 5 बच रखा है और इधर एक और 5 बच रखा है। ठीक है, चलिए तो देखिए 5 गुना 5 क्या होता है 25 होता है। 5 गुना 5 क्या होता है 25 होता है। तो इस 25 से हम इस 25 को हम काट सकते हैं। ठीक है, इधर n है, जब हम बराबर की इधर हम सबको लाएंगे, यानी इधर ये भाग में है, बराबर की इधर आके गुना में हो जाएगा। ये भी बराबर की इधर भाग में है, बराबर की इधर आके गुना में हो जाएगा। ये बराबर की इधर गुना में है, उधर जाके क्या चीज़ में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। ठीक है, 25 चौके 100 होता है, यानी हम कह सकते हैं n बराबर 100 गुना 4 बराबर हो जाएगा 400 हो जाएगा। यानी कि चांदी के 400 सिक्के होंगे जिसको हम पिघलाकर एक घनाव बना सकते हैं। ठीक है, जो घनाव की लंबाई है 5.5, चौड़ाई है 10 और 3.5 वाली एक घनाव हम 400 सिक्कों को हम पिघलाकर बना सकते हैं। तो आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 7 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 32 सेंटीमीटर ऊंची और आधार त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाली एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है। इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है और इस रेत की एक शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है। इस शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और इस ढेरी की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। तो आइए इस प्रश्न को देखिए। ये एक बाल्टी है जो क्या है, ठीक है, प्रश्न को समझते हैं। ये एक बाल्टी है जो बेलनाकार है। इस बाल्टी में भरा गया रेत है। ठीक है, रेत यहाँ बालू कह सकते हैं, इसमें भरा हुआ रेत है। ठीक है, इस रेत को जमीन पर क्या करते हैं, खाली करते हैं, यानी जमीन पर इसको है जो सारा बालू को इस बाल्टी से हम निकाल देते हैं, जो हमारा बेलनाकार है। तो बेलनाकार बाल्टी से जब हम इस रेत को निकालते हैं और निकाल कर एक ढेरी बनाते हैं, जो ढेरी किस प्रकार का होना चाहिए, शंक्वाकार होना चाहिए। उस बालू की ढेरी से, उस रेत की ढेरी से हम क्या बनाते हैं, शंकु बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए इस बाल्टी में जितना रेत होगा यानी आयतन होगा, वही रेत के आयतन से ये बना है। यानी हम कह सकते हैं कि इसका आयतन दोनों का बराबर है। यानी बाल्टी यानी बेलन का आयतन, यानी बाल्टी जो है बेलनाकार है, बेलन का आयतन बराबर हो जाएगा शंकु का आयतन। ठीक है, यहाँ पर बाल्टी जो था हमारा बेलनाकार था, जिसकी ऊंचाई 32 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या है जो दिया गया है। ठीक है, तो आइए लिख लेते हैं, बेलन की जो ऊंचाई है वो 32 सेंटीमीटर है। ठीक है, और बेलन का तो जो त्रिज्या है जिसको हम R1 माने हैं वो 18 सेंटीमीटर है। ठीक है, R1 क्यों माने हैं, क्योंकि यहाँ पर एक शंकु का भी त्रिज्या है। ठीक है, और यहाँ पर शंकु की जो ऊंचाई है वो 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हमें ये तिर्यक ऊंचाई निकालना है। इस शंकु का क्या निकालना है, ये तिर्यक ऊंचाई जिसको हम L कहते हैं, और इस शंकु का हमें त्रिज्या भी निकालना है। ठीक है, तो आइए हम हल करते हैं। इससे पहले देखिए बेलन का आयतन बराबर शंकु का आयतन हो जाएगा। बेलन का आयतन हम जानते हैं क्या, बेलन का आयतन हमारा होता है पाई R1H। ठीक है, 1/3 पाई R² H। ठीक है,
है ना, R1 R2 मान लिए हैं। तो देखिए यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या निकल रही है, तो दोनों में कॉमन है जो सिर्फ पाई निकल रहा है। तो इस पाई से पाई को हम क्या कर देते हैं, बराबर की इधर उधर पाई से पाई है जो कट जाएगा। R1 मेरा कितना है, R1 मेरा है 18, यानी हम कर देंगे 18 गुने 18 कर देंगे, और हमारा H1 कितना है 32 है। ठीक है, अब देखिए 1/3 यहाँ पर R2 कितना है, R2 तो हमें दिया ही नहीं है, R2 हमें निकालना है। ठीक है, इंटू H2 हमें कितना दिया हुआ है, H2 हमें 24 दिया हुआ है। बराबर की इधर उधर देखिए कुछ कट रहा है, तो इस 3 से हम काट सकते हैं, मतलब 24 को, यानी 8 दिया 24 हो जाएगा। ठीक है, 8 दिया 24, और देखिए इस 8 से हम काट सकते हैं 8 चौके 32, ये 32 कट जाएगा। ठीक है, बात को आप समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पर हमारे पास हो गया 18 गुने 4। इसको गुना मत कीजिए, गुना इसलिए नहीं कीजिए क्योंकि यहाँ पर देखिए R2 का स्क्वायर है, या स्क्वायर है जो इधर आएगा तो रूट अंडर में हो जाएगा, यानी हमारा हो जाएगा रूट अंडर 18 गुना 4 हो जाएगा, बराबर इधर R2 बचेगा। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर उधर गया तो क्या चीज़ में बदल गया, R2 में बदल गया। ठीक है, अब देखिए आगे देख लेते हैं। तो देखिए इस 18, ठीक है, इस 18 को जब हम तोड़ते हैं, यानी हम कह सकते हैं 9 गुना 2, 9 दूना 18, ये भी हो जाएगा 9 गुना 2, 9 दूना 18, और ये हो जाएगा 2 गुना 2। ठीक है, ये करने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पर हमें जो जोड़ा बनाना, देखिए 9 का जोड़ा क्या को बना, रूट के अंदर 1 और 2। जब दो संख्याएं हो एक ही जैसा तो रूट के बाहर एक संख्या निकल जाता है। ठीक है, गुना में 9 का तो हो गया, 2 देखिए 1 2 ये है, 1 2 ये है, तो उससे 1 2 निकल गया, 1 2 ये 1 2 ये, दोनों को अगर जोड़ा लेते हैं तो इस जोड़ा में से 1 2 निकल गया, बराबर हो गया 8 2। ठीक है, 9 दूना 18, 18 दूना 36। ठीक है, यानी हमारा जो R2 है वो कितना आ गया, 36 आ गया। बात को आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अब हमें निकालना जो है R2 जो हमारा था वो शंकु की त्रिज्या था, यानी शंकु की त्रिज्या तो हमने निकाल लिया। अब हमें निकालना है L निकालना है, यानी तिर्यक ऊंचाई निकालना है। ठीक है, तो आइए हम निकालते हैं। तो हम जानते हैं तिर्यक ऊंचाई बराबर होता क्या है, L बराबर होता है रूट अंडर H का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। ठीक है, जो R का स्क्वायर यहाँ पर हमें क्या रखना है, R2 रखना है, और H का स्क्वायर में हमें H2 रखना है। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा H जो हमारा था वो 24 था, यानी 24 गुना 24 करेंगे, और यहाँ पर R2 जो है हमारा 36 गुना 36 है रूट में। ठीक है ना, जब आप इसको आप गुना करते हैं तो गुना करने पर हमारा इधर आ जाएगा। ठीक है, 24 गुना 24 प्लस 36 गुना 36 कीजिएगा तो आपका टोटल जो आएगा वो आ जाएगा 1872 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें इस 1872 को हमें रूट से बाहर निकालना है, इसका तो हमें रूट स्क्वायर आता नहीं है। तो देखिए करना क्या है, ध्यान दीजिएगा। तो इस 1872 को हम गुणनखंड कर लेते हैं, 1872 को हम गुणनखंड कर लेते हैं। तो देखिए 1872 को जब हम 2 से गुणनखंड करते हैं तो आ जाएगा 936 आ जाएगा, है ना। फिर देखिए, फिर इसको जब हम 2 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4 6 8 आ जाएगा। फिर हम 2 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 3 4 आ जाएगा। फिर यहाँ पर अब हम फिर हम 2 से कर लेते हैं, 2 से जब हम करेंगे तो 1 1 7 आ जाएगा। फिर इसको हम 2 से तो नहीं लगेगा, 3 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 9 आ जाएगा। फिर इसको 3 से करेंगे तो 1 3 आ जाएगा। अब तो अब ज़्यादा कटेगा नहीं। ठीक है ना, बात को आप समझ पा रहे होंगे। आपको आशा करते हैं गुणनखंड करना आता होगा, हमने इसको पहले से कर रखा है। ठीक है, आपको बस हम समझाना चाहते थे कि अगर रूट में आ जाए तो आप इस तरह से भी करके रूट से बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास बना क्या, तो रूट के अंदर जब हम तोड़ें तो हमारे पास 2 आया है, 1 2 3 4, 4 को 2 आया है, 2 को 3 आया है, और 1 है जो 13 आया है। इसमें भी हमें पेयर बनाना है, जैसे 36 को हमने निकाला था। देखिए यहाँ पर इस 2 वाले जोड़े में से 2 1 बाहर निकलेगा, इसमें से भी 2 1 बाहर निकलेगा, इसमें से भी 1 3 बाहर निकलेगा, और इस 13 का जोड़ा नहीं है तो ये रूट के अंदर ही रहेगा। ये है जो रूट के अंदर ही रहेगा। चलिए गुना कर लेते हैं, 2 दूना हो जाएगा 4, 4 तिहाई हो जाएगा 12, यानी 12 रूट 13। तो ये जो 12 रूट 13 जो हमारा आया है वो तिर्यक ऊंचाई आया है। ठीक है, शंकु का तिर्यक ऊंचाई आ गया। इस तरह से आपका ये प्रश्न भी हल हो गया। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 8वां प्रश्न कह रहा है कि 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी एक नहर में पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रहा है। 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी, जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यक है। ठीक है, तो आइए इस प्रश्न को हम हल करें। प्रश्न कह रहा है कि एक नहर है। ठीक है, देखिए एक नहर है, नहर ये होता है कि जहाँ, ठीक है, जिसमें पानी बहती है। ठीक है, तो ये जो पानी बह रही है, बहते समय पानी का भी कुछ ऊंचाई होगा, पानी का भी कुछ ऊंचाई होगा। माना ये पानी है जो बह रहा है और इस पानी का ऊंचाई ये है। ठीक है, इस नहर में पानी का ऊंचाई ऐसे ऊपर की ओर होगा पानी, है ना, तो पानी का ऊंचाई h है। जो हमारा h दिया हुआ है वो 1.5 मीटर दिया हुआ है, यानी नहर के पानी का जो ऊंचाई दिया हुआ है 1.5 मीटर दिया हुआ है। और इस नहर की जो चौड़ाई है, यहाँ से यहाँ तक की जो चौड़ाई है वो 6 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, इस नहर के पानी से इसमें
ये जो खेत है, इस खेत में वो सिंचाई करना चाहता है। तो जब हम सिंचाई करेंगे तो करते समय इसमें भी कुछ पानी भरेगा ऊपर की ओर, इसमें भी पानी है जो कुछ ऊपर की ओर भरेगा। यानी अभी है जो L/B है, अभी है जो इसका क्षेत्रफल है, इसका जो क्षेत्रफल है वो L/B है। और इसमें जब पानी भर जाएगा तो एक ऊंचाई भी आ जाएगी, एक ऊंचाई भी आ जाएगी। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि हमारा हो जाएगा क्षेत्रफल बराबर होता है L/B और H हो जाएगा। बात को आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है ना, कुछ इस प्रकार का। इसमें से पानी जब इसमें डाला गया तो इस खेत में जो पानी भरा, जिसकी वजह से इसमें एक ऊंचाई आ गई, ठीक है। यानी आयतन हो गया। आयतन क्या कहता है, क्षेत्रफल में एच को जब हम गुना करते हैं तो वो क्या बन जाता है, आयतन बन जाता है। यानी ये है जो आयतन हो गया ये भी, ठीक है। तो देखिए नहर की जो चौड़ाई है वो हमें दिया हुआ है 6 मीटर दिया हुआ है। नहर की जो ऊंचाई है वो हमें दिया हुआ है 1.5 मीटर दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर जो नहर की स्पीड है, ठीक है, स्पीड यानी कि जो चाल है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा बह रहा है। यानी 1 घंटा में पानी है जो 10 किलोमीटर है जो तय करता है, ठीक है। तो देखिए इस नहर की लंबाई क्या हो जाएगा, तो नहर की जो लंबाई होगा वही होगा जो इसकी चाल होगा, ठीक है। थोड़ा इसको हम ट्रिक भी कह सकते हैं, जो चाल होगा वही हमारा लंबाई हो जाएगा। यानी कि नहर की लंबाई क्या है, 10 किलोमीटर है, ठीक है। तो देखिए 1 घंटे में नहर की चाल क्या है, तो 1 घंटे में नहर की चाल जो है वो 10 किलोमीटर, 1 घंटा में है जो कितना तय कर लेता है, वो 10 किलोमीटर बह जाता है। तो बताइए 1 घंटा में 10 किलोमीटर बहता है तो वो 30 मिनट में कितना दूरी तय करेगा, तो 30 मिनट में वो है जो 5 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। फिर से 1 घंटा में किसी नहर में है जो 10 किलोमीटर पानी बह जाता है तो आधा घंटा में कितना पानी बहेगा, 5 किलोमीटर बहेगा। कितना पानी बहेगा, 5 किलोमीटर बहेगा। बात को आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो देखिए किलोमीटर में है, सारा हमारा मीटर में है, तो इसको भी हम मीटर में बदल लेते हैं। यानी 5 को हम 1000 से गुना कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 5000 मीटर आ जाएगा। यानी आधा घंटा में वो पानी है जो 5000 मीटर है जो बह जाएगी, ठीक है। तो हमें है जो इसका लंबाई निकालना है, इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। इसका प्रश्न में कह रखा है इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर अभी हमने बताया है क्षेत्रफल गुना एच कर देंगे, क्षेत्रफल गुना एच कर देंगे। और प्रश्न में एक और चीज़ दिया हुआ है, एच है जो दिया हुआ है, ठीक है। इसको हम H2 मान लेते हैं। इस जो खेत है, खेत की जो मतलब ऊंचाई है वो दे रखा है 5 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। तो इसको जब हम मीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, तो मीटर में हम बदलेंगे तो इसको हम 100 से भाग देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 0.08 मीटर हो जाएगा, ठीक है। यानी इस खेत की ऊंचाई हमें आ गया H और क्षेत्रफल है जो ये है। तो आइए हम करते हैं, बनाते हैं, इसको हल करते हैं प्रश्न को। तो यहाँ पर कहा क्या गया है, कह रखा है कि 30 मिनट में नहर से प्राप्त हुआ पानी। तो 30 मिनट में हमें नहर से प्राप्त हुआ पानी क्या है, तो देखिए नहर क्या था, नहर एक था L/B/H होगा, ठीक है। इस नहर में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ठीक है। आयतन बराबर हो जाएगा खेत का आयतन। यानी खेत का आयतन में क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल जो था L/B में हम H से गुना कर देंगे, H से हम गुना कर देंगे, जो जो हमें मान दिया होगा उसको हम रख देते हैं। तो L हमारा क्या है, L हमारा यहाँ पे है, L हमारा आ गया, लंबाई होगा वही जो 5000 ये हम निकाले हैं, ठीक है, जिसको हम दूरी कहेंगे, यही हमारा L हो जाएगा, ठीक है। यानी 5000 मीटर है जो हमारा L हो गया नहर का। B कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। H दिया हुआ है 1.5 दिया हुआ है। क्षेत्रफल ही हमें निकालना है इंटू, अभी हमने H2 निकाला है 8, ठीक है। आइए इसको हम कैलकुलेशन करते हैं। तो क्या करते हैं कि इसको है जो इधर गुना में है, इधर आएगा तो भाग में आएगा, इसको हम इधर लिख लेते हैं। यानी हो जाएगा 5000 गुने 6 गुने 1.5 बटे 0.08 हो जाएगा, ठीक है, बराबर क्षेत्रफल हो जाएगा। यही तो हमें निकालना है क्षेत्रफल। आइए इसको हम कैलकुलेशन करते हैं। तो क्या हो जाएगा देखिए, तो यहाँ पर जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो देखिए यहाँ से जब एक पॉइंट हटाएं तो नीचे 1 10 उतरेगा, क्योंकि 1 अंक बाद पॉइंट था तो 1 0 यानी 10। यहाँ पर देखिए 2 पॉइंट है, मतलब पॉइंट के बाद 2 अंक है, यानी यहाँ पर 2 0 उतरेगा, ठीक है। अब देखिए इस 10 से 1 0 हम काट सकते हैं और यहाँ पर देखिए ये हो गया, नीचे कर लेते हैं तो हो जाएगा 5000 गुने 15 गुने 10 हो गया, ठीक है। आइए इसको काटते हैं। तो देखिए इसको 2 से काटेंगे, यहाँ पर 3 बचेगा, यहाँ पर 2 से काटेंगे 4 हो जाएगा, इसको काटेंगे 2 से तो ये 5 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2, ठीक है। जब इस 2 से हम इसको काटेंगे तो हमारे पास 5000 का हो जाएगा 2500, ठीक है, कुछ इस तरह से। बराबर इधर हमारा है, क्षेत्रफल ही तो निकाल रहे हैं। यानी हो गया 2500 को जब आप 3 गुने 15 गुने 5 से जब आप कीजिएगा, ठीक है, तो आपका आ जाएगा क्षेत्रफल बराबर गुना करने पर 2500, 3, 15 और 5 को जब आप गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा
562500 मीटर स्क्वायर इसलिए कि हमें क्षेत्रफल निकालना था। आशा करते हैं कि आप इस प्रश्न को समझ पाए होंगे। अगर आप इस प्रश्न को नहीं समझे हों तो फिर से एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देख लें। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है 9। एक किसान अपने खेत में बनी 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी को आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर वाले एक पाइप द्वारा एक नहर से जोड़ता है। यदि पाइप में पानी 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रहा है तो कितने समय बाद टंकी पूरी भर जाएगी। तो देखिए यहाँ पर 3 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, तो हम बताए थे जो हमारा चाल होगा वही हमारा लंबाई या ऊंचाई होता है ना। तो आइए इस प्रश्न को हम हल करते हैं। तो देखिए यही हमारा प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए हमने चित्र बना रखा है कि एक खेत में है जो टंकी है, ठीक है। ये टंकी में है जो पानी भरता है, जिस पाइप की मतलब जो पाइप है वो बेलनाकार है और ये टंकी भी बेलनाकार है, ठीक है। तो और फिर ये जो पाइप की जो लंबाई है वो 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है और यहाँ पर जो हमारा खेत में लगा हुआ जो टंकी है उसकी जो ऊंचाई या गहराई कह सकते हैं 2 मीटर है, उसका व्यास है जो 10 मीटर है और उसकी जो उस पाइप से जो गिर रहा जो पानी है उसका चाल जो है 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो बेलनाकार टंकी है उसका व्यास कितना दिया हुआ है, 10 मीटर दिया हुआ है। तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगा, 10/2 यानी 5 मीटर हो जाएगा, ठीक है। बेलनाकार टंकी की जो ऊंचाई है वो कितना दिया हुआ है, 2 मीटर दिया हुआ है। पाइप का जो व्यास है वो हमारा पाइप का व्यास जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए इस पाइप का जो व्यास है वो 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। इस पाइप का जो व्यास है वो कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर दे रखा है, सॉरी, ठीक है। हमने इसको है जो लंबाई बता दिया था, लेकिन ये क्या है, व्यास है, ठीक है। व्यास कितना है, 20 है, सेंटीमीटर में है, ठीक है। तो इसकी त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो त्रिज्या इसका हो जाएगा, ठीक है, /2 और ये सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में हमें बदलने के लिए इसमें है जो 100 से भाग देना होगा, 100 से हमें भाग भी देना होगा, ठीक। तो देखिए यहाँ पर 1 0 से 1 0 खत्म हो गया, इससे ये खत्म हो गया, ऊपर 1 बचा, ठीक है। यानी यहाँ पर हो जाएगा 0.1, ठीक है, 0.1 मीटर हो जाएगा, ठीक है। 0.1 मीटर हमारा है जो व्यास मतलब त्रिज्या, यानी पाइप की जो त्रिज्या हो गया वो 0.1 मीटर हो गया। अब देखिए यहाँ पर पाइप का जो चाल दिया हुआ है 3 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। यानी यही हमारा है जो क्या हो जाएगा, यही हमारा पाइप की जो ऊंचाई है वो पाइप की ऊंचाई भी हो जाएगा हमारा यही, ठीक है। बात को आप समझ पा रहे होंगे, 3 किलोमीटर हो जाएगा। लेकिन ये किलोमीटर में है, इसे हमें क्या चीज़ में बदलना होगा, इसे हमें मीटर में बदलना होगा। तो आइए इसे हम मीटर में बदल देते हैं, तो इसको हम 1000 से गुना कर देंगे, यानी 3000 हो जाएगा, ठीक है। बात को आप समझ पा रहे होंगे। अब देखिए हमें है जो नहर से जुड़े पाइप द्वारा निकाले गए पानी का आयतन बराबर हमें करना है खेत में रखी बेलनाकार की टंकी की आयतन, यानी इसका आयतन बराबर हमें इसका, यानी इस पाइप का आयतन बराबर इस टंकी का आयतन हमें करना होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा, हम जानते हैं बेलन की जो आयतन होता है वो होता है πr² होता है, बराबर ये भी है जो एक बेलनाकार ही है, ये भी हो जाएगा πr², लेकिन बस फर्क यहाँ पर H1 और H2 अलग अलग है, ये हो जाएगा R1 और R2। तो यहाँ पर पाई से पाई है जो खत्म हो गया, ठीक है। आइए तो यहाँ पर जो हमारा पाइप था वो पाइप की त्रिज्या कितनी थी, तो पाइप की जो त्रिज्या थी वो यहाँ पर देखिए, पाइप की जो हमारी त्रिज्या थी वो 0.1 था, तो 0.1 इंटू 0.1 हो जाएगा। H हमारा कितना आया है, H हमारा आया है 3000, ठीक है। यहाँ पर R2 की बात करते हैं, R2 हमारा है 5, यानी 5 × 5 स्क्वायर है इसलिए। और यहाँ पर H2 यहाँ पर क्या है, H2 हमारा है 2, ठीक है, यही दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें तो H1 तो दिया हुआ है नहीं, तो यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है, यहाँ पर H1 ही होगा, H1 तो पहले हमें निकालना है, H1 तो पहले हमें निकालना होगा। तो आइए, माइनर मिस्टेक सबसे होता है, आपसे भी हो सकती है, इसीलिए आप भी ध्यान से बनाएं। तो देखिए यहाँ पर सबको जब हम उधर लेकर चले जाएंगे, ठीक है, जब हम सबको उधर लेकर चले जाएंगे तो हमारे पास बचेगा H1 बराबर 5 × 5 × 2 बटे 0.1 × 0.1 बचेगा। यहाँ से जब हम दोनों से पॉइंट हटाएं तो ऊपर बैठ गया 100, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल हो जाएगा, ठीक है, 5 × 25, 25 दूना 50 हो जाएगा और 2 0, यानी कि 5000 मीटर हमारा है जो हाइट आ गया। जो हाइट हमारा क्या चीज़ का था, बेलनाकार टंकी का जो हमारा हाइट था वो आ गया। तो आगे देखते हैं, आगे देखिए, हम जानते हैं हमें है जो यहाँ पर निकालना था,
यहाँ पे हमें निकालना था, प्रश्न में दे रखा था कि तो कितने समय में टंकी पूरी तरह से भर जाएगी, तो हमें समय निकालना है। ठीक है, तो हम जानते हैं फॉर्मूला, कि समय बराबर होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। यहाँ पर देखिए हमारा यहाँ पर दूरी जो है वो दूरी हमारा दिया हुआ है 5000, ठीक है, और यहाँ पर जो हमारा चाल है वो चाल हमारा 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। आइए इसको हम रख देते हैं, तो हमारा समय निकल जाएगा। तो समय बराबर हो जाएगा, समय बराबर हमारा हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यह है जो क्या चीज़ में है, अभी मीटर में है, इसको फिर से किलोमीटर में बदल देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा, यानी 5/3। ठीक है, 5/3 ये हमारा समय आ गया, लेकिन ये घंटा में है, इसे हमें क्या चीज़ में बदलना होगा, मिनट में बदलना होगा। तो मिनट में बदलने के लिए इसे हम 60 से गुना कर देते हैं। तो 60 से जब गुना करते हैं तो यहाँ पर आ गया 100, यानी इसको है जो 100 मिनट लगेगा उस टंकी को भरने में पाइप द्वारा। आशा करते हैं कि आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे। इस तरह से आपका ये प्रश्नावली है जो खत्म हुआ। धन्यवाद।